नमस्कार। उपचुनाव के लिए 6 राज्यों पर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 फरवरी को इन 6 राज्यों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 6 राज्यों का ओपिनियन पोल के हिसाब से कौन इन 6 राज्यों पर आगे दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो 27 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र के 2 सीटों पर यहां पर चुनाव है। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो चुका है। अब महाराष्ट्र के लिए नई शिवसेना शिंदे ही असली शिवसेना को लेकर जो बड़ा उलटफेर हुआ है, इस पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पर 6 राज्यों के लिए उपचुनाव है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, तो 2023 के लिए पहला उपचुनाव है और उपचुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है और इन राज्यों के लिए इन उपचुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं तय करेंगे कि राज्य में किसकी स्थिति किस प्रकार की दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 27 फरवरी को उपचुनाव होना है लुम्बा विधानसभा सीट के लिए और ये सीट बीजेपी के विधायक के चलते खाली हुई है। बीजेपी विधायक यहाँ पर जाम्बे तसी के निधन के चलते ये सीट खाली है और यहाँ पर बात की जाए तो उनको यहाँ पर 4567 वोट मिले थे, जबकि एनवी पार्टी से यहाँ पर जम्बा को यहाँ पर करीब 3279 वोट मिले थे। तो इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो 1999, 2004, 2009 में यहाँ पर जो जम्बे तसी हैं वो कांग्रेस से रहे थे, लेकिन इसके बाद 2014 में यहाँ पर भी कांग्रेस की तरफ से वो जीते थे, तो लगातार उनका जीत का सिलसिला था। लेकिन 2018 में यहाँ पर वो बीजेपी में आए और उनको एक बड़ी जीत मिली थी। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की सीट पर जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस हिसाब से बीजेपी के 45% चांस बन जाते हैं, कांग्रेस के 40% चांस, यूडीएफ को 3 और एनवी पार्टी को 5% चांस दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर, लेकिन बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झारखंड की रामगढ़ सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रामगढ़ सीट कहीं न कहीं झारखंड के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हेमंत सोरेन को लेकर लगातार यहाँ पर जो है आपसी तनाव देखने को मिलता है। सरकार में खेला होने की भी खबर कहीं न कहीं आती है, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर अब तक मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन रामगढ़ उपचुनाव की सीट कहीं न कहीं तय करेगी कि आने वाले वक्त में झारखंड की क्या स्थिति बन सकती है। कांग्रेस विधायक विधानसभा सदस्यता रद्द होने से सीट खाली हुई है और ऐसे में यह अनुमान है कि 2019 चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की ममता देवी ने 99,000 वोट हासिल किए थे, करीब 1 लाख वोट उनके पक्ष में रहे थे, जबकि यहाँ पर एजेएसयू पार्टी दूसरे नंबर रही थी, बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही थी। इस हिसाब से माना यह जा रहा है कि झारखंड की सीट पर बीजेपी एजेएसयू पार्टी को समर्थन दे सकता है और उस हिसाब से यहाँ का माहौल फिर यहाँ पर जो है काफी चौंका सकते हैं, बड़ा उलटफेर हो सकता है। फिर यहाँ पर जेएमएम से कांग्रेस के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं फिर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो इस सीट पर बीजेपी और यहाँ पर एजेएसयू पार्टी, जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर बराबर का मुकाबला, लेकिन हल्का सा पलड़ा भारी जेएमएम का यहाँ पर नजर आ रहा है झारखंड सीट को लेकर। इसके अलावा महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है। महाराष्ट्र में 27 फरवरी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में अगर बात की जाए दोनों सीटें बीजेपी के खाली हुई हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो चिंबड़ और कस्बा पेट सीट जो है वो खाली हुई है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि असली और नकली का जो खेल है वो आने वाले वक्त में इन दोनों सीटों के जो नतीजे होंगे वो तय करने वाले हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला रहा था, असली शिवसेना को यहाँ पर शिंदे गुट जो बीजेपी के साथ था उसी को माना है। उद्धव ठाकरे अब अकेले पड़ चुके हैं, उनका चुनाव चिन्ह भी अब शिंदे गुट के साथ चला गया है। तो ऐसे में असली शिवसेना का यहाँ पर जो है अब क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। अगर बात की जाए तो चिंदबड़ विधानसभा सीट बीजेपी के विधायक के निधन के चलते खाली हुई है, तो यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं। यहाँ के आंकड़ों में बीजेपी से यहाँ पर लक्ष्मण जो जगताप थे उनको करीब 1,50,000 के आसपास वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे। राहुल यहाँ पर कटारे को 1,12,000 वोट के आसपास मिले थे। वैसे अगर बात की जाए तो 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 2023 के लिए पहला ये उपचुनाव है। इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है क्योंकि लगातार बीजेपी 1995 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की थी। तो इस हिसाब से चिंबड़ विधानसभा सीट पर जो है बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी एक तरफा ये सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कस्बा पेट
सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ के आंकड़ों के हिसाब से भी तो 2009, 2014 और 2019 यानी लगातार बीजेपी सीट पर भी 3 बार से चुनाव जीतती रही है। तो अगर बात की जाए जिस कारण से यहाँ पर मुक्ता शैलेंद्र तिलक के निधन के चलते सीट खाली हुई है, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस सीट पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी कस्बा पेट बीजेपी भी इस सीट पर, यानी दोनों सीटें महाराष्ट्र की बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर झारसुगुड़ा सीट पर जो उपचुनाव होना है 27 फरवरी को, इस सीट पर भी जो है उपचुनाव होना है। बीजू जनता दल के यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री के अज्ञात लोगों ने यहाँ पर गोली मार कर हत्या की थी, उसके चलते ये सीट खाली हुई है। तो ऐसे में सीट के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 2019 से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीजू जनता दल काफी आगे रही थी, 98,000 से ज्यादा वोट उनके पक्ष में रहे थे, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, 52,000 उनके पक्ष में वोट रहे थे। तो जो अनुमान है ओपिनियन पोल के हिसाब से इस सीट पर जो है आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर बीजू जनता दल का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के हिसाब से इस सीट पर बीजू जनता दल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो तमिलनाडु की सीट पर भी 27 फरवरी को यहाँ पर जो है उपचुनाव होना है। अगर बात की जाए तो तमिलनाडु की जो यहाँ पर सीट है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कांग्रेस विधायक निधन के चलते ये सीट खाली है और ऐसे में इस सीट पर जो पलड़ा है वो कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है तमिलनाडु को लेकर। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े रहे थे 2011, 2016, 2021 में, अब 2023 में यहाँ पर उपचुनाव होना जा रहा है। तो ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पर 27 फरवरी को उपचुनाव होना है। यहाँ अगर बात की जाए तो सागर गिद्दी सीट काफी महत्वपूर्ण है और सुब्रत साह के निधन के चलते सीट खाली है और ये सीट यहाँ पर टीएमसी के पक्ष में रही थी 2019 चुनाव में। अब किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? आंकड़ों के हिसाब से सीट पर टीएमसी का पलड़ा भारी रहा है। देखिए 2011, 2016 और 2021 में सुब्रत साह ने लगातार 3 बार चुनाव जीता है और वो टीएमसी के उम्मीदवार रह चुके हैं। तो ऐसे में अब टीएमसी को एक बार फिर से 2023 में उपचुनाव है और उपचुनाव में टीएमसी का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। टीएमसी इस सीट पर आराम से जीत हासिल कर सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं, कुछ राज्यों पर जो है बड़ा उलटफेर हो सकता है जो ओपिनियन पोल के हिसाब से आंकड़े बन रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं 27 फरवरी को इन 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। तो आपको अपने जरूर रखनी है क्योंकि इन राज्यों के जो चुनावी नतीजे होंगे वो आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।